नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगल देव के बारे में। जी हाँ, मंगल हुए 100 गुना शक्तिशाली। नीचता समाप्त कर मंगल करेंगे मंगल ही मंगल। मीन राशि मंगल केतु की विलक्षण युति और सेनापति मंगल देंगे अब अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। किस प्रकार से मंगल आपको प्रभाव देने वाले हैं और केतु के साथ इनकी युति का आपके जीवन पर किस रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मंगल देव का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके छठे भाव में, जहां पर पहले से ही केतु देव विद्यमान है। मंगल का यह गोचर हो रहा है सिंह राशि में और सिंह राशि में ही केतु पहले से विद्यमान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो कि अग्नि तत्व है, वहीं पर मंगल जो है अग्नि तत्व की राशि है। तो इन दोनों का देखा जाए तो संगम काफी उत्तम है। लेकिन वहीं केतु की बात करूं तो केतु क्या है, ज्योतिष शास्त्र में साधु के रूप में इन्हें उपाधि प्राप्त है। केतु है मोक्ष कारक ग्रह। तो ऐसे में मंगल के साथ जब केतु विद्यमान होते हैं या फिर मंगल के साथ राहु विद्यमान हो जाए तो ऐसे में अंगारक योग, विस्फोटक योग जो है बन जाता है। अब ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो सफलताएं मिलनी है वह तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में स्थिति जो है चुनौतीपूर्ण बन जाती है। अब यहाँ पर आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि शत्रु छठा भाव जो होता है शत्रु का भी होता है। तो शत्रुओं पर जो मीन राशि के जातक है विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। मेहनत के हिसाब से शानदार आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए मंगल की जो स्थिति है अब नीच से उच्च की हो रही है, तो आपको लाभ तो देंगे, लेकिन केतु के साथ विद्यमान रहेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छठा भाव जो होता है वह होता है शत्रु का, रोग का, कर्ज का। तो ऐसे में इस दौरान किसी रोग से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन केतु चूंकि देखिए मंगल के साथ विद्यमान है और मंगल जो है आक्रामकता के, गुस्सा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वाहन चलाने के बाद सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको चोट चपेट लगने की यहाँ पर पूर्ण रूप से संभावनाएं जो है बनी रहेंगी। छठे भाव में मंगल के इस गोचर से और साथ में जब केतु के साथ इनकी युति हो रही है, तो ऐसे में यदि आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के हिसाब से मुनाफा प्राप्त होगा, जिससे आप कर्जों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपके लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेंगी, यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपको धन लाभ होगा। यहाँ पर नौकरी में आपकी कॉम्पिटिशन की स्थिति जो है यहाँ पर तीव्र हो जाएगी। आप कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो जबरदस्त रूप से कंपटीशन रहेगा। दुश्मन जो है आपको बार बार परास्त करने की हालांकि यहाँ पर कोशिश करेंगे। इस समय छठे भाव में आपके देखा जाए तो मंगल और केतु के इस प्रभाव से बीमारियों से आपको राहत मिल रही है, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको यहाँ सजग रहना पड़ेगा, वरना आपको बार बार हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है। छठे भाव में इन दोनों की युति से हेल्थ की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मंगल देखा जाए तो नीच से निकलकर उच्च की स्थिति में आएंगे, जिसका प्रभाव जो मीन राशि के जातक है इनके साहस और पराक्रम पर भी पड़ेगा, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों में सेनापति है और महाबली की इन्हें उपाधि जो है प्राप्त है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनका साहस इस दौरान देखने लायक होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, लोगों के समक्ष अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से आप पेश कर पाएंगे और साथ ही इस दौरान आप बेहद निडर स्वभाव के भी बनेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और साथ ही इस कारोबार में आप शानदार रूप से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मंगल केतु की इस युति का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कारोबार पर पड़ेगा, जिससे आपको नए प्रोजेक्ट, नई डील की प्राप्ति हो सकती है, जो कि आपके धन का आगमन बढ़ाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल का मीन राशि के छठे भाव में होना और केतु के साथ युति करना आपके जीवन में अचानक रूप से कुछ बड़ी घटनाओं को भी घटित करेगा। जैसे कि देखिए इस दौरान आपके जीवन में किसी के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति शक की स्थिति बढ़ सकती है। यहाँ पर यदि आप वाद विवाद करते हैं तो आपके रिश्तों में तनाव की भी स्थितियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल जो है कहीं ना कहीं क्रोध जो है दिलाते हैं और केतु उनके साथ है, जिसके चलते भ्रम की स्थिति का निर्माण होगा और आप अपने लाइफ पार्टनर पर शक करेंगे। तो अपने लाइफ पार्टनर के समक्ष होकर किसी भी रूप में शक न कीजिएगा, बेवजह का वाद विवाद न कीजिएगा। इससे आपके रिश्तों में तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मंगल केतु के साथ विराजमान होंगे छठे भाव पर, तो आपके धन में भी वृद्धि करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में ऐशो आराम की भी प्राप्ति करेंगे और साथ ही धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान इस दौरान बढ़ेगा, क्योंकि केतु जो है मोक्ष कारक
प्लेनेट है और यह हमें धर्म कर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जब मंगल के साथ केतु विराजमान होंगे तो ऐसे में धर्म कर्म के प्रति जो रुचि है वो इस दौरान आपकी बढ़ेगी। मीन राशि पर देखा जाए तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और इस दूसरे चरण के अंतर्गत मंगल और केतु की युति जो है इनके छठे घर में हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में सफलताएं तो मिलेंगी, 100% मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि केतु यहाँ पर आपके जीवन में संघर्षशील स्थितियों का बार बार निर्माण करेंगे। हेल्थ इशू किसी भी प्रकार की हो तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको किसी प्रकार का छोटा मोटा भी हेल्थ इशू होता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है विद्यमान है। केतु एक ऐसे ग्रह है कि अगर व्यक्ति की जिंदगी में किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति जिस भी बीमारी से ग्रसित हो जाए वह डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता है। इसलिए केतु का कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। आपने इस बात को बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीमार होते हैं, डॉक्टर से इलाज चलता है पर ठीक नहीं होते हैं। इसका कारण यह होता है कि दवाइयाँ असर नहीं करती, उनकी बीमारी का पता नहीं लगता। यह सब कुछ केतु के द्वारा होता है और केतु जो है यहाँ पर आपके शत्रु के घर में आपके छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में थोड़ा सा हेल्थ इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको हेल्थ को लेकर पूर्ण रूप से सीरियस रहना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतना है और अपने जीवन साथी पर बहुत ज्यादा शक बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज देखा जाए तो मंगल का जो प्रभाव है यह आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दिला रहा है और बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से आपको मुनाफा प्राप्त करा रहा है। देखा जाए तो मंगल जो है भूमि पुत्र कहे जाते हैं। इस दौरान जो भी मीन राशि के जातक है, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य आपके घर में पूरा हो सकता है आप नया मकान ले लें या फिर कोई मकान बेच भी सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी इस दौरान बेच भी सकते हैं, क्या फिर हो सकता है आप नया वाहन खरीद पाए, क्योंकि देखिए मंगल जो है भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के कारक ग्रह है। ऐसे में मंगल का छठे भाव में गोचर करना, नीच की स्थिति से वापस बाहर निकलना, अपनी नीचता को समाप्त करते हुए उच्च की स्थिति में आना, आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई कार्य इस दौरान पूरा कराएगा। मंगल हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में मंगल के इस गोचर के बाद देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के घर में उनके जीवन में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है सगाई हो सकती है, विवाह से संबंधित कोई बात पक्की हो सकती है या फिर किसी प्रकार का पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। यानी कि मंगल के इस गोचर के बाद आपके घर में किसी न किसी रूप में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखा जाए तो मंगल का सिंह राशि में गोचर करना, मीन राशि के छठे भाव में जाना, केतु के साथ युति करते हुए अंगारक योग का निर्माण करना आपके कार्य क्षेत्र से लेकर व्यापार में हर रूप में आपको शानदार लाभ करा रहा है। बस रिश्तों को लेकर शक न कीजिएगा और किसी भी रूप में वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने में आप यहाँ पर संकोच मत कीजिएगा। हेल्थ को लेकर यहाँ पर आपको सजग रहना है, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत यहाँ मंगल के गोचर से देखने को नहीं मिलने वाली है। मंगल को अपनी कुंडली में बलवान बनाने के लिए मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु जो भी मीन राशि के जातक है प्रतिदिन रोजाना के रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बलवान होगा और मंगल के द्वारा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करते हैं, इसलिए इनका कुंडली में बलवान होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक है यह हनुमान जी की पूजा आराधना करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।